अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सिंध में नर्सिंग के शोबे के हवाले से। हमारे पास ये इतलात हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के पास कि सिंध में जो एडमिशन माफिया है, जो एक ज़माने में बहुत ही फाल था, फिर बीच में कमी आ गई थी, उसके बाद अब वो दोबारा सरगर्म होता नज़र आ रहा है। और उसका पता कैसे चला? उसका पता इस तरह से चला कि जब ये न्यू एडमिशन्स के लिए न्यू जो एग्ज़ामिनेशन हुए, उसके इनरोलमेंट फॉर्म्स आए मुख्तलिफ कॉलेजेस से, जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था उनके फॉर्म्स जब सिंध नर्सिंग एग्ज़ामिनेशन बोर्ड में पहुँचे तो वहाँ ये पता चला कि कम अज़ कम 14 डबल एडमिशन्स का पता चला। डबल एडमिशन्स वो थे जिन बच्चों ने कम अज़ कम दो कॉलेजेस में एडमिशन ले रखे थे। हमारे ज़राए ने हमें ये बताया है कि ये सब जो एडमिशन माफिया है उसका कारनामा है, जो कि वो बच्चों को वर्गलाता है और उनको बताता है कि कम फीस में हम आपका एडमिशन करा देंगे फ़लाँ कॉलेज में और फिर फ़लाँ कॉलेज में, और इस तरह से बच्चों से वो डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, उनके सारी चीज़ें ले लेते हैं और फिर जो एडमिशन माफिया के कारिंदे होते हैं वो ख़ुद जाकर स्कूलों में उनके डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देते हैं और वहाँ स्कूलों में अगर कुछ थोड़ी बहुत फ़ीस भी देनी पड़े, जिसे बयाना भी आप समझ सकते हैं, तो वो ले जाके दे देते हैं और उसके बाद वहाँ उनका इनरोलमेंट कर दिया जाता है। और ये सब कुछ स्कूल मालिकान, जो नर्सिंग स्कूल के मालिकान हैं, उनकी मिली भगत से होता है, उनके अमले की मिली भगत से होता है। इन सबको मालूम होता है कि इस तरह के केसेस हो सकते हैं। अब आप खुद सोचें कि साल के शुरू में एक दाखिला होता है, उसके बाद पूरा साल बच्चे को पढ़ना होता है, या कोविड की वजह से उसकी ड्यूरेशन कम भी रही तो अटेंडेंस उसकी मार्क होती है, रोज़ाना उसको आना होता है, उसकी जो थ्योरी क्लासेस होती है वो होती हैं, प्रैक्टिकल होता है, ड्यूटीज़ लगती हैं। तो पूरा साल आपके पास बच्चा एक आया नहीं और आप इतने मासूम और नन्हे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि बच्चा आया नहीं और आप उसको अपना स्टूडेंट शो कर रहे हैं और साल के आखिर में एग्ज़ाम से पहले आपने उसका इनरोलमेंट भी भेज दिया है। तो ये सब कुछ स्कूल के मालिकान और उनके अमले की रजामंदी के बगैर जो है ये नहीं हो सकता है। सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड को इस बात पर अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने स्क्रूटनी की और उस स्क्रूटनी के दौरान ये 14 डबल एडमिशन्स जो हैं इनका हमें पता चला है। और इस हवाले से हमने रिक्वेस्ट की है मोहतरमा खैरुन्निसा साहिबा को, जो कि कंट्रोलर हैं सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड की, वो हमें ज्वाइन कर लेंगी अभी थोड़ी देर में। जैसे हमें ज्वाइन करती हैं तो हम उनसे भी मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ लाइन पर हैं मोहतरमा खैरुन्निसा खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम खैरुन्निसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अख्तर आप? बिल्कुल ठीक, और बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। हम ये खबर दे रहे हैं नाजरीन को कि सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड की स्क्रूटनी में 14 डबल एडमिशन्स पकड़े गए हैं और हमने नाजरीन को ये बताया है कि ये एडमिशन माफिया जो है एक बार फिर सरगर्म होता हुआ नजर आ रहा है। खैरुन्निसा साहिबा, पहले तो ये बताइए कि 14 एडमिशन्स की क्या डिटेल्स हैं और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई अब तक या क्या कार्रवाई होने जा रही है आगे? देखिए, इसमें ना 2-3 तरह के इशू आते हैं। एक तो ये कि स्टूडेंट दो जगह पे अप्लाई कर देता है कि जहाँ पर भी उसको लगता है कि उसको रीजनेबल फीस मिल रही है तो फिर वहां जाके वो रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ एक इशू जो मेन हम देखते हैं कि हम ट्रस्ट करते हैं इंस्टीट्यूट पे। इंस्टीट्यूट 70-80% अटेंडेंस लगा के भेजता है एग्जामिनेशन फॉर्म पे और इनरोलमेंट फॉर्म भी उन्हीं के पास से आता है। और अगर 2 जगह से आ रहा है, क्योंकि इनरोलमेंट पे तो इशू हम इसलिए नहीं रेज कर सकते कि विद इन 2 मंथ में, यानी जैसे एडमिशन होता है तो इनके इनरोलमेंट फॉर्म इंस्टीट्यूट भर देता है, लेकिन एग्जामिनेशन फॉर्म एटलीस्ट रोके अगर वो एब्सेंट है तो ये उनको रोकना ही चाहिए था। एग्जामिनेशन फॉर्म तो जस्ट 4 महीने पहले आता है एग्जाम से, तो वो नहीं रोका उन्होंने और 2 जगह से फॉर्म आ गए। लेकिन क्योंकि स्क्रूटनी पे हमारा बोर्ड का सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन बहुत अच्छा चल रहा है, आपने देखा होगा कि 3-4 साल में हमने एक सिस्टम डेवलप कर दिया है, तो जो इस तरह की चीजें होती हैं वो पकड़ी भी जाती हैं और हम उसको रोक भी देते हैं। अब ऐसे इदारे जहाँ से खुद लिखकर आ गया कि ये हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं है और उन्होंने उसको बता दिया कि ये छोड़ के जा चुका है, इनका लीव सर्टिफिकेट है यहाँ पर और दूसरी जगह पे वो कंटिन्यू है और वहां से उसकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड, तमाम चीजें मिल रही हैं, तो उनको उन इंस्टीट्यूट पे उनकी बेस पे, तमाम रिकॉर्ड की बेस पे स्क्रूटनी करने के बाद कुछ स्टूडेंट को अलाउ किया गया। लेकिन जहां पर हमें रिकॉर्ड सही नहीं मिला उनको हमने एग्जाम में अपील नहीं होने दिया। अब इसमें यही है कि बोर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं है स्क्रूटनी का। अब हमने तो स्क्रूटनी पे बिल्कुल सिस्टम के हिसाब से उनको रोका है
अच्छा हम खैरुनिसा legally साहबा, बिल्कुल ये right बताइए पर हैं। खैरुनिसा यहाँ पर साहबा, स्टूडेंट की भी मिस्टेक है और इदारे की भी मिस्टेक अच्छा है। ये बताइए कि इदारा मतलब जब वो एनरोलमेंट भेजता है तो वो तो एग्जाम से कितना महीने पहले भेजा जाता है एनरोलमेंट? देखिए, इनरोलमेंट तो एडमिशन के विद इन 3 मंथ में आता है, उसके बाद हम बोर्ड एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो ये स्टार्ट में आता है। अगर स्टार्ट में 2 जगह कहीं बच्चे ने अप्लाई किया तो वो इनरोलमेंट फॉर्म तो अर्ली में भेजते हैं, तो वो भेज दिया होगा इदारे ने। अच्छा, तो लेकिन जो एग्जाम फॉर्म है वो डेफिनेटली वो बाद में आता है। तो वो आप जस्ट नहीं 4 आप नहीं महीने समझती कि इसमें जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल्स हैं और जो अमला है वो इसका जिम्मेदार नहीं है क्या? उनको इतना पता नहीं है? फीसें वसूल करने के लिए उनको सब पता है, बच्चों से फीसें वो पहले मंगवा लेते हैं, सब चीजें कर लेते हैं, अपनी सारी खाना पूरी करते हैं, उनको ये नहीं पता कि बच्चे कहाँ में ये भी चेक करना चाहिए कि कहीं डुअल एडमिशन तो नहीं है, बच्चे से कोई एफिडेविट या इस तरह की कोई चीज नहीं ली जाती एडमिशन के वक्त? देखिए, 100% जब बच्चा प्रेजेंट जिसके पास है, क्योंकि कुछ स्कूलों में ऐसा रिकॉर्ड मिला कि वहाँ हाजिरियां भी मिल रही थी, बच्चा गया भी था। लेकिन अब वहाँ जो दूसरा इदारा है वो इस बेस पे कि मेरे पास फॉर्म दिया है, तो उस बेस पे भी जो है हमने रोका, क्योंकि बच्चे की भी मिस्टेक थी, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ भी मौजूद थे। लेकिन हाजिरियां, अटेंडेंस, उनका क्लिनिकल, उनकी थ्योरी वो बेस करती है जहाँ वो गया, जहाँ वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इशू ये आ रहा है कि वो इदारे जो फेक अटेंडेंस लगा के मार्क करके देते हैं, इसमें इदारे का ही कसूर है। और तो अब आप इस पे आगे क्या एक्शन क्या होने जा रहे हैं? कि वो एग्जाम में अपीयर, अब एक्शन क्या होने जा रहे हैं? आप क्या अब एक्शन लेंगी और कौन सी कमेटी को भेजा आपने? में भी कि आप 2 स्कूलों में कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट और जो इदारा है, इंस्टीट्यूट है, वो दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल है। बोर्ड तो पूरी स्क्रूटनी करके जो केस पता चलते हैं वो बिल्कुल रोकता है। ठीक है खैरुनिसा साहब, अब क्या एक्शन क्या होने वाला है अब आगे? देखिए, एक्शन तो उसका हो गया ना, उसका साल जाया हो गया। जो फर्जरी उसने बोर्ड के साथ की उसने खुद भुगत ली। अब आगे के लिए, क्योंकि बच्चे हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो कहीं इदारे में प्रॉपर एडमिशन ले और अपनी एजुकेशन को रेगुलर बेसिस पे करें, क्योंकि ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं है ऐसा। तो ये बहुत प्रैक्टिस बनाई हुई है पोस्ट बेसिक स्पेशलिटी में, जो 3rd ईयर की बात करते हैं कि बच्चे जो है वो जॉब्स पे लग जाते हैं और 4th ईयर समझते हैं कि घर बैठे कर ले। तो इस तरह नहीं होता। हमारे बहुत सारे इदारे हैं, जैसे जिना मेडिकेयर है, जिना हॉस्पिटल है, लियाकत नेशनल है, इंडस है, रेगुलर क्लासेस लेते हैं और बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट बच्चे हैं यहाँ के। ठीक है खैरुनिसा साहब, ये बताइए कि एनटीएस की हिदायत आपने दी थी मेडिकल नर्सिंग कॉलेजेस को कि वो एडमिशन जो हैं, न्यू एडमिशन, एनटीएस का टेस्ट पास करवाएं बच्चों को, उसके बाद ही उन्हें एडमिशन दें, तो उस पर क्या पेशरफ्त है? अमल दरामद हो रहा है इस पे? देखिए, इसके अंदर डिफरेंट हमारे कैटेगरीज हैं जिसपे हमने लिखा है हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑर्डर पे। लास्ट ईयर मार्च के बाद ये ऑर्डर आ रहा था हेल्थ डिपार्टमेंट से, तो सबके एडमिशन जो थे वो जनवरी में हो चुके थे, मार्च में हो चुके थे, तो हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। अभी दोबारा से डिपार्टमेंट से एक लेटर आया जिसके कंप्लाइंस में मैंने एक लेटर इशू किया। अभी इन्होंने सिर्फ ये करना है कि अगर किसी इंस्टीट्यूट में 200 कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो वो उन्हीं के इदारे में जाएंगे, लेकिन वो जो टेस्ट कंडक्ट की बॉडी है वो एनटीएस होगी, जो डिपार्टमेंट का ऑर्डर है। तो ये मेरे ख्याल में इनको उस 200 में अगर इनकी 50 सीटें हैं या 30 सीटें हैं तो जो टॉप मेरिट है वो इनको मिल जाएगी, और वो मेरे ख्याल में इनको बहुत अच्छा प्रोसेस लगेगा कि इनके पास पढ़ने वाले बच्चे जो है स्क्रूटनी होकर आ जाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका खैरुनिसा खान साहबा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद रही हैं और आपने अपडेट हमें शेयर किए। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।